चलिए नमस्ते और वेलकम। सबको स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नेप एजुकेशन। सबसे पहले आप सबसे हम क्षमा प्रार्थी हैं, बहुत दिनों तक कोई वीडियो आप लोगों के लिए नहीं डाल पाए लेकिन नाउ आई एम गोइंग टू बी ट्राई जो कुछ वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। कुछ इधर लॉकडाउन का ऑनलाइन क्लासेस के कारण व्यस्त होने के कारण आप लोग की सेवा में नहीं हाजिर हो पाए, उसके लिए मुझे भी बहुत ही दुख भी है, खेद भी है और आप लोगों से क्षमा प्रार्थी। ओके, आज बात करते हैं हम लोग क्लास 12 एनईबी का। अगर बात करें तो क्लास 12 का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ओवर देयर, और सीबीएसई का बात करें तो क्लास 11 का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का बात करते हैं। स्पेशली आज फोकस करेंगे हम लोग अबाउट द हार्ट ओवर देयर। इस हार्ट का बात करते हैं, दैट इज द ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी है। ओके, बहुत सारे हम लोग गाना सुनते रहते हैं, दैट इज द क्या ईच एंड एवरी सॉन्ग जो आप बॉलीवुड का सुनते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे कॉलीवुड का सुनते हैं नेपाल में, तो देयर इज द हार्ट यानी मोटू और दिल का हमेशा बात होता ही रहता है। क्या रियली हार्ट जो है वहां पे इमोशन क्रिएट होता है? क्या रियली हार्ट यूज्ड टू बी द कैपेसिटी टू थिंक ओवर देयर। इस एंशिएंट ग्रीक में ये था कंसेप्ट, ये कंसेप्ट था जो हार्ट जो है वह इमोशनल होता है, वहां पे इमोशनल का फीलिंग्स आता है। इसीलिए वेन एवर द वी गेट द फियर, वी गेट द एनी टाइप ऑफ द इमोशंस, द रेट ऑफ द हार्ट बीट्स टू बी द इंक्रीज। ये ओल्ड कंसेप्ट जरूर था, लेकिन दिस ओल्ड कंसेप्ट हैज गोइंग टू बी द चेंज ओवर देयर। जो नो हार्ट डजंट हैव द कैपेसिटी टू थिंक एंड इट डजंट क्रिएटिंग द एनी टाइप ऑफ द इमोशन। ओके, तब बात आता है जब ऐसा बात नहीं है तो फिर आखिर बॉलीवुड में कॉलीवुड में ये जो दिल है, ये मोटू है, इस पे बहुत सारे गाना बनते ही रहते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कोई भी चीज बिना रीजन का नहीं होता, कुछ ना कुछ तो जरूर रीजन छुपा हुआ रहता है। एंड देयर इज द रीजन। हम लोग का जितना भी इंटरनल ऑर्गन है, अगर उस ऑर्गन का बात करें तो सबसे ज्यादा साउंड क्लियरली फील करने वाला जो है दैट इज द अबाउट द हार्ट। ओके, हम लोग बाहर से हार्ट के साउंड को फील कर सकते हैं, कुछ आपके स्टेट ऑफ द ब्रेन से भी इसके मोशन को, रेट ऑफ द हार्ट बीट को कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकता है और होता है। ओके, दैट्स वाई जो हम लोग गाना सुनते रहते हैं उसमें दिल का बहुत ही ज्यादा महत्व है, हार्ट का, और साथ में हम लोग के लाइफ के लिए भी महत्व है, और ये बायोलॉजी में पढ़ने के लिए भी, साथ में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एंड देयर इज द वेरी क्लियर कंसेप्ट ओवर देयर। ओके, लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स द, हम लोग अपने सब्जेक्ट की तरफ चले। अब बात करें अबाउट द हार्ट। Yes, we know that ह्यूमन हार्ट का हम लोग बात करते हैं पहले, तो ह्यूमन हार्ट का फर्स्ट टाइम टॉकिंग अबाउट द लोकेशन। आखिर ये मिलेगा कहां पे? लोकेशन होता है, ये मिलता है हम लोग के थोरेसिक कैविटी में, जिसको हम लोग मीडियास्टिनम जगह कहते हैं, जो दोनों लंग्स के बीच में मीडियास्टिनम के जगह पे होता है ये। ओके, और मीडियास्टिनम के जगह पे ये रहता है जहां पे ये हम लोग के सेकेंड रिब्स से स्टार्ट होता है और 5th एंड 6th रिब्स के बीच का जो इंटरकॉस्टल रीजन होता है वहां तक ये एक्सटेंड होता है। ओके, तो लोकेशन हो गया ये मीडियास्टिनम का मतलब है जो दोनों लंग्स के बीच में थोरेसिक कैविटी में है। ये डायफ्राम के ऊपर सरफेस पे लॉज रहता है और हम लोग के सेकेंड रिब्स से लेके 5th और 6th रिब्स का बीच में जो इंटरकॉस्टल रीजन होता है वहां तक ये एक्सटेंड होता है। ओके, दिस इज द इट्स लोकेशन ओवर देयर। ये इसका बात करते हैं हम लोग लोकेशन का। इसका साइज का बात करें, जो क्या साइज है इसका, तो साइज का बात करते हैं तो कहा जाता है दैट इज द, इफ यू वांट टू फाइंड द साइज ऑफ योर हार्ट, आप अपने हार्ट का साइज देखना चाहते हैं तो जस्ट यू मेक द योर फिस्ट, ये फिस्ट बनाइए, फाइट बनाइए, और इसी फिस्ट के साइज से थोड़ा सा बड़ा होगा आपका हार्ट। यस, किसी भी ह्यूमन का हार्ट का कहता है साइज, आपका अपने हार्ट का साइज निकलना हो तो इस तरह से निकल जाएगा। यस, बट इफ यू गोइंग टू बी देयर, इसको अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं, एक एवरेज में जाते हैं
तो इसका जो अपर फ्लैट जिसको हम लोग कहते हैं बेसल पार्ट जो होता है, यहां का सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट अगर लेते हैं तो इट विल बी द 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर का होता है। एंड देयर इज द एपेक्स जो पॉइंटेड पार्ट होता है, यहां से लेकर अगर यहां तक मेजर करें तो इट विल बी द 12 सेंटीमीटर। मीन्स इसका डायमेंशन लोग बताते हैं 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज हैपेंड इट्स साइज ओवर देयर। ओके, लोकेशन में एक और चीज आपको बता दें, जो सेकेंड बल रहा है सेकेंड रिब से लेके 5th और 6th रिब्स के बीच में आता है, दिस विल बी हैपन। मैक्सिमम पार्ट इसका होता है लेफ्ट साइड, नियर अबाउट बाय वेट अगर हम लोग निकालेंगे तो मिड लाइन अगर लेते हैं, मिड स्टेनल लाइन लेंगे तो 2/3 बाय द वेट ऑफ द हार्ट रिमेन ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड 2/3 वेट चला जाता है। ओके, दिस वन हैपन 12 इंटू 9 सेंटीमीटर इसका साइज होता है एवरेज में। इफ वी आर फाइंडिंग इट्स वेट, इस कहने के लिए हम लोग वेट करते हैं लेकिन एक्चुअली मास बताते हैं ग्राम में। एवरेज में 250 ग्राम से लेके 350 ग्राम तक इसको हम लोग लिखते हैं, वैरी करता है। इस किसी में लिखता है 300 ग्राम विल बी इन द फीमेल एंड 350 ग्राम इन मेल। 300 ग्राम जो होता है वह फीमेल में होता है और 350 ग्राम इन द मेल। यस, फीमेल का हार्ट थोड़ा सा छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द मेल। अब यहाँ पे बात होता होगा सम ऑफ द फीमेल और सम ऑफ द स्टूडेंट्स, जो आप लोग का बात होता होगा जो आखिर फीमेल में क्यों छोटा। यस, तो ये हार्ट का साइज छोटा होने के पीछे ये नहीं है जो दैट इज द फीमेल का हार्ट का साइज छोटा होता है तो वह दिल के भी छोटी होगी, या दैट विल बी द नॉट द करेजियस ओवर देयर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हम लोग का जो मैं शुरू में ही बताया, जस्ट ये कंसेप्ट है, दैट इज द मैटर। ओके, तो दिस इज हैपेंड बिकॉज ऑफ द रीजन एवरेज साइज जो होता है फीमेल का दैट विल बी द लेस देन द मेल। एवरेज साइज ही हम लोग का छोटा होता है फीमेल का, तो ऑटोमेटिकली जब साइज छोटा है, हाइट छोटा है, तो ऑटोमेटिकली ईच एंड एवरी ऑर्गन विल बी द रिमेन स्मॉल इन साइज। Okay, that's why heart is also one of the example. But if the female is also longer over there, longer है, healthier है, तो उसका हार्ट अगर छोटे कोई मेल से कंपेरिजन कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये भी हम लोग एक एवरेज लेते हैं। ओके, दिस इज हैपन इट्स साइज एंड द वेट। अब जो बात करने जा रहे हैं दैट इज द इसका कवरिंग, आउटर कवरिंग का प्रोटेक्शन का, एंड इट इज द वेरी गुड इंफॉर्मेटिव ओवर देयर, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है एंड यू कैन फाइंड आउट इट। अगर इसका हम लोग देखेंगे, इफ यू सी सिंपली हम लोग पढ़ते हैं क्या, जो हार्ट रिमेन सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से ये सराउंडेड होता है जिसका नाम है पेरिकार्डियम। दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट ओवर देयर। ओके, थोड़ा सा डेप्थ में जाऊं, थोड़ा सा आपके लिए कुछ नया नॉलेज लेके आऊं, दैट विल बी द देयर। यस, पेरिकार्डियम तो है लेकिन पेरिकार्डियम में भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द पेरिकार्डियम फाउंड इन द आवर हार्ट। हम लोग के हार्ट में 2 टाइप का पेरिकार्डियम मिलता है। यस, सही सुने, 2 टाइप्स ऑफ द पेरिकार्डियम। यस, one is called fibrous pericardium, another is called serous pericardium। तो अब ये बात नहीं है जो हम लोग के पास हार्ट भी 2 है, नहीं, हार्ट एक ही है और उसी के ऊपर देयर इज द 2 टाइप्स ऑफ द पेरिकार्डियम ओवर देयर। एक फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है जो दैट इज द, इफ यू सी हम लोग का जो ग्रेट ब्लड वेसल्स होता है, जस्ट एज इफ यू सी द पुल्मोनरी आर्टरी ओवर देयर, इसमें से एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का निकलता है, दिस इज द कॉल्ड फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो कि सबसे बाहर का लेयर फॉर्म करता है एंड दिस रिमेन अटैच टू द आउटसाइड, ये बाहर के ऑर्गन से रहता है। ये बहुत सारा फंक्शन किया, यस, ओवर फिलिंग ऑफ द ब्लड से हार्ट को बचाता है, ये अदर ऑर्गन्स में अटैच रखे ये रहता है। दिस इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये जो बना रहे हैं ये अटैच होता है विद द ग्रेट ब्लड वेसल्स ओवर देयर। जैसे एओर्टा है हार्ट के पास, पुल्मोनरी आर्टरी है, उसमें ये अटैच होता है, इसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। इट इज द हार्ट ओवर देयर, ठीक होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है।
लेकिन हार्ट का जो अपना पेरिकार्डियम होता है दैट इज कॉल्ड सीरस पेरिकार्डियम। ठीक इसके इनर सरफेस से अटैच होता है दैट इज द सीरस पेरिकार्डियम। और ये सीरस पेरिकार्डियम यहां रहता है इसी ग्रेट ब्लड वेसल्स के पास से ये बेंड कर जाता है एंड इट विल रिमेन अराउंड द हार्ट ओवर देयर। ओके, अब ये जो आया दिस इज द ये फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये है क्या? फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम। एंड दिस वन ये अंदर में जो ब्लैक कलर से आपको दिखा रहे हैं ये है सीरस पेरिकार्डियम। और इस सीरस पेरिकार्डियम में देयर आर टू मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको कहा जाता है पैरिटल मेम्ब्रेन, पैरिटल मेम्ब्रेन ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। Another happen it is called visceral layer। ये है अंदर का लेयर, लेकिन visceral layer of serous pericardium इसको एक नाम से और जानते हैं, जान के आपको आश्चर्य लगेगा ये पेरिकार्डियम तो है बट this visceral layer of the serous pericardium but it is the also outermost membrane of the heart जिसको हम लोग एपिकार्डियम कहते हैं। यस, यानी इसके बाद हार्ट का मिडिल लेयर मायोकार्डियम आता है। इसी बीच में जो ये स्पेस आया दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी और पेरिकार्डियल स्पेस एंड दिस स्पेस is remain filled with a fluid that is called pericardial fluid। ये है pericardial fluid। This pericardial fluid is the what will happen near about 50 ml in amount होता है और ये मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्ब का काम करेगा हार्ट के सरफेस को, क्योंकि ये हार्ट का ही सरफेस है दैट इज द एपिकार्डियम है, बाहर का लेयर है। तो ये जब कांटेक्ट लैक्स करता है तो इसके हार्ट के सरफेस को पूरा स्मूथ रखता है और ये फ्रिक्शन लेस रखता है। ओके, सो सिंपली हम लोग बोल देते हैं हार्ट इज रिमेन सराउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन्स ऑफ द पेरिकार्डियम। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। ओके, सीरस पेरिकार्डियम दैट इज द आउटसाइड का मेम्ब्रेन है, यस, और इनसाइड मेम्ब्रेन दैट इज द विसरल लेयर। ओके, दिस इज हैपेंड इट्स प्रोटेक्शन, ये है इसका प्रोटेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोग के पास लेके आएंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। और इफ यू डिडंट सब्सक्राइब ओवर देयर, अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो बताने जा रहे हैं उसका वीडियो बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करूंगा। और आप लोग का डायग्राम जनरली बच्चे को प्रॉब्लम आता है बिकॉज आई एम टीचिंग फॉर द मेनी ईयर्स ओवर देयर, तो बच्चे को प्रॉब्लम आता है हार्ट का डायग्राम कैसे बनाए एंड आई एम गिविंग द गारंटी इन द नेक्स्ट वीडियो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो या इंटरनल स्ट्रक्चर हो, आपको इससे ज्यादा इजी मेथड नहीं मिलेगा। ओके, तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव यू ग्रेट डे, enjoy your life, thank you very much।